Good morning, students. Today I am going to teach you history, chapter number 3rd, and imperial city Vijayanagara. Beta, I already taught you this chapter. Now today I am going to revise this chapter. Okay. Today we will discuss some question answer. Okay. अच्छा बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल सोर्सेज हेल्प द स्कॉलर इन डिस्कवरिंग द इंपेरियल कैपिटल विजयनगरा। कि हमारे पास में ऐसे कौन से हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से आज हम इंपेरियल जो सिटी थी विजयनगरा उसके बारे में इतना डीपली अपन पढ़ने या जो अपनी रिसर्च वगैरह हुई है, जो आज हम कह रहे हैं इस सिटी के बारे में हमको इंफॉर्मेशंस कैसे मिली। तो अपन ने शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसके बारे में अपन को पृष्ठ से पता चला, जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो कहानी के रूप में उन लोगों के पास में ये सारी चीजें रहती थी। और यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे कर्नल कॉलिन मैकनीज, उन्होंने भी बहुत बड़ा अपना सपोर्ट दिया इसको पता करने के लिए। हम्पी जो था उस टाइम में कृष्णा तुंगभद्रा रिवर जो दोआब वगैरह एरिया था, वहाँ पे दोआब मीन्स अ एरिया विच सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर। इसमें पृष्ठ की मेमोरीज थी, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं अपन को, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और अकाउंट ऑफ ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर जो थे इंडिया में विजिट किया था उनसे अपन को इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और तो और जो उस टाइम पीरियड के पीपल्स ने लिखे थे लिटरेचर तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत लैंग्वेज में, उनसे अपन को उस सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन गेटिंग नॉलेज अबाउट द विजयनगरा सिटी। यानी कि हमको कैसे फॉरेन जो ट्रैवलर थे उनसे विजयनगरा के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे अपन ने जो ट्रैवलर्स आए थे उनका बात करेंगे। इटालियन ट्रेडर थे निकोलो डी कॉन्टी, पर्शियन एम्बेसडर था अब्दुल रजाक, रशियन ट्रैवलर थे अफेंसी निकितिन, और पुर्तगीज सिटीजन्स थे लाइक डोरेटो बारबोसा, डोमिंगो और फर्नियो। ये नेम्स आए थे, इन नेम्स को दोबारा से देखना चैप्टर में कहाँ कहाँ ये नेम थे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द महानवमी टीबा। महानवमी टीबा के बारे में आप क्या जानते हैं? इस एक प्लेटफॉर्म था, हाई प्लेस पे सिचुएटेड था और यह एक हाइट पे था जो कि मतलब कि एक हाइट पे बना हुआ था और इसकी जो हाइट थी सर नीचे से ग्राउंड लेवल से 40 फीट थी और ये 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फिट्स में फैला हुआ था। ठीक है, और भी ज़्यादा बताना चाहो तो ये इसमें वुडन्स के बारे में लिख सकते हैं, वॉल्स बनी हुई थी, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। थ्रो सम लाइट ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द विजयनगर एंड द ब्राह्मी एम्पायर। ब्राह्मी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर जो था, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन था क्या, और था तो वो रिलेशन क्या था? हालांकि दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट थे, झगड़ा भी करते थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन फिर भी डिफरेंस वाज द विजयनगर वाज ए हिंदू एम्पायर वाइल ए ब्राह्मी वाज ए मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, और यह जो था कृष्णा दोआब रिवर के पास में था और इन दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह चलता था। ठीक है, अच्छा, और वो भी ध्यान रखना कि कई बार ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। कौन से एम्पायर थे जिन्होंने एक दूसरे की हेल्प की थी। नेक्स्ट, राइट अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बताओ। बेटा इन क्वेश्चंस को लिख लेना, आंसर चाहे आप मत लिखना,
क्वेश्चन जरूर लिख लेना। तो विजयनगर एम्पायर में लैंड रेवेन्यू लिया जाता था 1/6 से लेकर 1/2 तक का लिया जाता था। डिपेंड करता था लैंड की फर्टिलिटी पे। जहाँ पे लैंड फर्टाइल होती थी वहां पे ज्यादा लिया जाता था, और जहाँ पे फर्टिलिटी कम होती थी तो कम लिया जाता था। अच्छा, इसके लिए लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ओके, हु वर क्वाइट कोऑपरेट विद द फार्मर, और फार्मर के साथ में कोऑपरेट भी करते थे। जैसे मान लीजिए अगर उनकी जो क्रॉप है डिस्ट्रॉय हो गई है तो मे बी वो उनको कंपनसेशन वगैरह या हो सकता है लीव कर दिया करते थे। राइट इन ब्रीफ अबाउट द आर्किटेक्चर्स ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर की आर्किटेक्ट के बारे में कुछ बताइए कि ये लोग ग्रेट हाइट के ऊपर मंदिर कुछ भी बनाते थे। सम ऑफ देयर स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर कैन स्टिल बी सीन। कहाँ कहाँ देखा जा सकते हैं उनके कामों को? बेंगलोर, कांचीपुरम, रामेश्वर, मदुरई और महाबलीपुरम में। द किंग पैलेस, द लोटस महल एंड द हजारा राम टेम्पल आर सम स्पेक्टेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। आगे चलते हैं। Who and when laid the foundation of the सलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा में कुछ डायनेस्टी ने रूल किया था जिसमें से एक सलुवा करके भी डायनेस्टी थी। तो किसने उस डायनेस्टी ने कब और किसने किया था? तो इसमें जो इनका तेलंगाना जो चीफ था नरसिम्हा राव, आफ्टर ओवरथ्रोइंग द लास्ट रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी। कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी पहले थी कौन सी बाद में थी। तो आप बेटा इस चीज को भी लर्न करें। संगमा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर जो था इन 49 लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज ओन डायनेस्टी। तो नरसिम्हा राव जो था, दिस change of dynasty became quite easy when Virupakasha, the last ruler of the Sangma dynasty, had been badly defeated by the Brahmi rulers. ब्राह्मी रूलर्स के जरिए वो हार गया था। तब इन लोगों ने सलुवा डायनेस्टी विजयनगरा के अंदर एस्टेब्लिश करी थी। ब्राह्मी कौन थे? मुस्लिम थे, ध्यान रखना। राइट द टू अचीवमेंट ऑफ कृष्ण देव राय ऑफ द तलुवा डायनेस्टी। जो तलुवा डायनेस्टी जो थी उसमें कृष्ण देव राय जो थे एक इम्पोर्टेंट रूलर थे। इनकी कोई 2 अचीवमेंट्स बतानी है। ये तो क्या थी? ये ग्रेट लवर थे आर्ट और आर्किटेक्चर के, ठीक है, और एक बहुत बड़े योद्धा भी थे। ही इज क्रेडिट टू हैव बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल। नॉट ओनली दिस, ही वाज ए जस्ट रूलर हु वाज ऑलवेज रेडी टू सर्व हिज पीपल डे एंड नाइट। वो अपने पीपल्स के लिए मदद करने के दिन रात तैयार रहता था। दैट इज वाई पीपल स्टिल रिमेंबर हिम। पीपल जो थे उनको याद रखते थे। इसके अलावा उसने एक घर भी बनाया था, मतलब एक सिटी बसाई थी अपनी माँ के नाम से। तो आप लिख सकते हैं सिटी का नाम वगैरह भी, मैं नहीं बताऊंगा। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कृष्ण देव राय रूल। उनके रूल्स के बारे में लिखनी है तो इनको पॉइंटों में लिखना। इनका जो रूल था 1509 से लेकर 1529 एडी का था, यानी कि उन्होंने 20 ईयर्स रूल किया था। फर्स्ट में लिख लेना, ही वॉज ए ब्रेव जनरल हु रेस्टोर्ड पीस फॉर सप्रेसिंग द रिबल। इन्होंने शांति व्यवस्था स्थापित की थी, एस्टेब्लिश किया था, और जो अपने रिबल्स वगैरह जो थे, विद्रोह वगैरह थे, उनको दबाया था। ही लेड द फाउंडेशन वास्ट एम्पायर बाय डिफीटिंग द रूलर ऑफ द उड़ीसा along with the Sultan of Bidur and Golconda। दोनों ही सुल्तानों को इन्होंने हराया था। ग्रेट बिल्डर हु built many beautiful temple in his capital विजयनगरा। आगे चलते हैं। Mention 2 reason for having control on the northern frontier of the विजयनगर। कैसे नॉर्दर्न फ्रंटियर जो था रखा जाता था? बाय द सुल्तान ऑफ डेक्कन एंड द गजापति रूलर ऑफ उड़ीसा। सिर्फ फिर से सुन लो। मेंशन 2 रीजंस, रीजन मतलब कारण, फॉर हैविंग कंट्रोल ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ विजयनगरा बाय द सुल्तान ऑफ डेक्कन एंड द गजापति रूलर ऑफ उड़ीसा।
तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वाज टू कंट्रोल द फर्टाइल रिवर। फर्टाइल रिवर पे कंट्रोल करना चाहते थे। फर्टाइल रिवर पे कंट्रोल करने की वजह से एग्रीकल्चर पे कंट्रोल हो जाता है, या रिवर पे की वजह से एग्रीकल्चर अच्छी होती है, ट्रेड अच्छा होता है। विच वर डीम नेसेसरी फॉर रॉयल प्राइड एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट एंड पीपल। सेकेंड कॉज जो था लुक्रेटिव ट्रेड, मैंने ट्रेड के बारे में बताया, with foreign country which brought much wealth for the export of spicy, textile and precious stone. Moreover, trade was regulated as a status symbol by the conflicting power. पावर को दिखाने के लिए ये ऐसा काम करते थे कि भाई नॉर्दर्न जो था विजयनगरा उस पे किस वजह से सुल्तान्स वगैरह भी डेक्कन के और गजापति जो रूलर थे उड़ीसा के वो कंट्रोल करना चाहते थे। तो आपने बता दिया फर्टाइल लैंड थी और ट्रेड था। हु वर द अमारा नायकाज अंडर द राय इन विजयनगरा, व्हाट डिड दे डू। अमरा नायक कौन थे? राय जो थे विजयनगरा के अंदर इनकी क्या इम्पोर्टेंस थी और ये क्या काम करते थे। जैसा कि पता है ये लोग मिलिट्री चीफ होते थे हैं अंडर द राय ऑफ द विजयनगरा। इन केस ऑफ नीड, कई बार जब जरूरत पड़ती थी तो विजयनगरा रूलर्स को ये इफेक्टिव फोर्स वगैरह देते थे। ये टैक्स कलेक्ट करते थे बिहाफ ऑफ रूलर, और उसमें से कुछ पार्ट ये अपना रख लेते थे सेल्फ यूज के लिए, और कुछ पार्ट जो बच जाता था वो रूलर के पास में भेज दिया जाता था। मेंशन एनी टू फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगरा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ विजयनगरा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। तो विजयनगरा एम्पायर को जब एस्टेब्लिश किया गया था बहुत ध्यान रखा गया था। ये नेचुरल बेसिन के पास में है, तुंगभद्रा रिवर के पास में इसको सेट किया गया ताकि वाटर की इजीली अवेलेबिलिटी हो सके। रेजिडेंट्स जो पीपल थे उनके लिए, ड्रिंकिंग के लिए हैं, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज के लिए और फर्टाइल लैंड के लिए। इनके सराउंडिंग में ग्रेनाइट हिल थे दैट सीम टू फॉर्म ग्रिडर अराउंड द सिटी, कैप्ट द सिटी सेफ फ्रॉम द फॉरेन अटैक। और इस प्रकार से सिटी बनी हुई थी, कोई भी इस पे अटैक आसानी से नहीं कर सकता था। चलते हैं। मेंशन टू फीचर्स ऑफ द हजारा रामा टेम्पल इन द रॉयल सेंटर। टू फीचर्स लिखने हैं हजारा राम टेम्पल के जो रॉयल सेंटर में एस्टेब्लिश था। तो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर टेम्पल इन विजयनगरा वाज द हजारा राम टेम्पल बिकॉज इट वाज प्रोबेबली यूज्ड बाय द किंग एंड हिज फैमिली। तो ये किंग की फैमिली के जरिए यूज होता था। क्वेश्चन आ सकता है कभी ऐसा कौन सा टेम्पल था जो किंग और उसकी फैमिली यूज करते थे, तो ये उनके लिए था। क्योंकि रोज रोज तो वो सिटी के बाहर नहीं जा सकते मंदिर पूजा के लिए, तो इसलिए जो पीपल्स थे वो वहीं पे रह के ही पूजा वगैरह करते थे। नेक्स्ट क्या था, इट वॉल हैव बीन स्कल्पचर पैनल विद विच डिपिक्ट मैनी सीन फ्रॉम द रामायण। और जो ये मंदिर वगैरह था, इस मंदिर की दीवारों पर रामायण के सीन्स वगैरह जो थे वो भी चिपकाए हुए। तो टू फीचर सफिशिएंट। हाउ वर द हॉल इन विरूपाकाशा टेम्पल यूज्ड। विरूपाकाशा जो टेम्पल था उसकी जो हॉल्स हैं उसको कैसे यूज किया जाता था, मेंशन और एनी टू पर्पजेस भी आपको लिखने हैं। सम वर यूज्ड एज स्पेस टू प्लेस द इमेज ऑफ गॉड so that one could witness special program of music, dance and drama। बेटा सुनो, मैं कोई जैसे इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार अपने मन में पढ़ा लेना। मैं रिसेंटली इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, फिर मैं आपको इस चैप्टर का दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मेरे वीडियो को पॉज कर दिया करो, पॉज करके उसका आंसर खुद कोशिश किया करो उसका आंसर बोलने की, फिर आप ये आंसर मेरा देखा करो। ओके, तो हॉल का यूज किस लिए किया जाता था कि वहाँ पे इमेज लेकर आ जाते थे, वहाँ पे ड्रामा वगैरह चलता था, कुछ लोग उसको झूला झुलाने के लिए भी उस हॉल का यूज करते थे।
यहाँ पे उन डेटीज जो हैं, वहाँ के लोकल जो देवी देवता जो हैं, गॉड गॉडेस जो हैं, उनकी शादी भी अरेंज वहीं पे की जाती थी। और झूले के लिए मैंने बता ही दिया, तो 3 चीजें यहाँ पर थी। What do you the building that survive in royal capital of Vijayanagara tell us? Mention any 2 point. Okay, जो रॉयल कैपिटल ऑफ विजयनगरा थी, जो बच गई थी, वो क्या आपको मैसेज देती है, क्या कहना चाहती है? दे थ्रो ए गुड डील ऑफ लाइट ऑन द पंप एंड शो ऑफ द विजयनगरा किंग। मतलब जो बिल्डिंग से बची हैं वो हमको क्या मैसेज देती हैं? तो ये बताती हैं कि वो, हमने सुना है विजयनगरा को बहुत लूटपाट की गई थी, और लूटपाट करने के बावजूद ये बिल्डिंग के कुछ पार्ट जो हैं वो सेफ रह गए थे। तो पीपल्स इमेजिनेशंस कर सकते हैं उन रिमेनिंग पार्ट को देख के कि उस टाइम में, अपने टाइम में, ये कितनी भव्य रही होंगी। ठीक है। दूसरा, पैट्रोनेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल शो द विजयनगरा रूलर वांटेड टू शो देम सम legitimate ruler through association with the divinity। दूसरा क्या था? यह लार्ज बिल्डिंग के जरिए वो दिखाना चाहते थे कि हम कैसे भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया था वो अपने आप को भगवान के रिलेटिव वगैरह शो करना चाहते थे, ताकि जो पीपल्स हैं वो आसानी से कोई रिबेल वगैरह न कर सके। मेंशन द रिचुअल एसोसिएटेड विद द महानवमी टीबा सिचुएटेड इन द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगरा, कि किस प्रकार के रिचुअल होते थे, रीति रिवाज होते थे महानवमी टीबा में, जो रॉयल सेंटर में एस्टेब्लिश था। कई बार ये भी पूछ लेते हैं वेयर वर महानवमी टीबा, कहाँ पे था? तो आप रॉयल सेंटर लिख सकते हैं। महानवमी जो डे होता था, दशहरा के आसपास का, दुर्गा पूजा के आसपास का जो डे होता था, वेरियस सेरेमनीज जो हैं, सेरेमनीज जो हैं यहाँ पे परफॉर्म की जाती थी, जैसे कि वर्शिप ऑफ द इमेज, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स एंड सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल। ओके, रूलर डिस्प्ले करते थे अपनी पावर और प्रेस्टीज को। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरे में लिख सकते डांस, रेसलिंग मैच वगैरह होते थे, हॉर्सेज, एलिफेंट के इनके प्रोसेशंस चलते थे, सोल्जर्स जो थे वर टेकन टू मार्क दिस ओकेजन, जो किंग थे वो रिसीव करते थे गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम हिज नायक, नायकों से वो भेंट वगैरह लिया करते थे। तो ये सारा सिस्टम महानवमी टीबा में होता था। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई कुछ रूलर्स ने नहीं, कुछ स्कॉलर्स ने इन चीजों के लिए मना किया कि वहां पे ये ऐसा नहीं होता था, या वो स्पेस जो है वो बहुत छोटा था। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ लोटस महल सिचुएटेड इन द रॉयल सेंटर इन द विजयनगरा एम्पायर। ओके, तो क्या था? विजयनगरा एम्पायर में के अंदर जो लोटस महल था उसके बारे में कुछ लिखना है। तो लोटस महल के बारे में लिखा जा रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर फॉर विच पर्पज दिस स्ट्रक्चर वाज यूज्ड, किस पर्पज पे ये यूज किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द मैकनीज, उन्होंने कहा था, जो फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया थे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया कौन थे विजयनगरा के टाइम के, तो आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था used as a council chamber, a place where the king meet his advisor, अपने एडवाइजर्स वगैरह के साथ में ये मिलता होगा, इसलिए ये जो जगह है वो यूज की जाती होगी।